जो तेरी मर्जी। एक अहंकारी, मन से सघन व्यक्ति, उसका सूत्र क्या है? बस मेरी मर्जी। और जो तेरी मर्जी, क्रांति घट गई। जब तक मेरी मर्जी है, जब तक मैं कुछ करूंगा, जब तक मैं बदलना चाहता हूं, ये जो मैं बीच में आता है ना, वो तुम्हारे चैन को खा जाता है, तुम्हें और बेचैन कर जाता है, तुम्हें और परेशान कर जाता है। मेरी मर्जी अर्थात तुम इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को एक चैलेंज कर रहे हो। अब समझो, एक बड़ी सेना खड़ी है और तुम निहत्थे, कमजोर, और अकेले जाकर उस सेना से चैलेंज करो कि आओ मुझसे लड़ो। ये मेरी मर्जी का अर्थ ही इतना होता है। अस्तित्व सब कुछ अपने से कर रहा है, हो रहा है। तुमने एक भ्रांति पाल ली कि मैं ठीक कर लूंगा, मैं बदल लूंगा, मेरे वश में है सब कुछ। अहंकार का मतलब ही उतना होता है कि भ्रांति पाल ली, तुमने अपने को कुछ ओवर रिएक्ट कर लिया, मेरे वश में सब, मेरे हाथों में सब कुछ। और बताओ मुझे सोचकर, क्या तुम्हारे हाथों में है? सब कुछ तुम्हारे हाथों में है क्या? सोचो जरा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, एक चाय भी तुम नहीं बना सकते हो। अगर 50 परिस्थितियां खड़ी ठीक से ना हो तो तुम एक चाय भी नहीं बना सकते हो। एक माचिस की तिली ना हो ना, तो भी तुम चाय नहीं बना सकते। और तुम कहते हो मैं चाय बना रहा हूं, मैं चाय बना रहा हूं। मैंने चाय बनाई, मैं पर कितना जोर दे देते हो। हालांकि चाय बनने के लिए तुम मात्र एक छोटा सा निमित्त मात्र थे। 100 में से 1%, 99% तो बाहर की परिस्थितियां, उसने काम किया। वो किसने की? तुमने की नहीं। वो थी तो चाय बनी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। जब तक तुम अपने को मुखर पर रखोगे, मैं को मुखर बनाओगे, तुम पीड़ित रहोगे, चिंतित रहोगे और हारोगे। ये बात पक्की है, क्योंकि तुम निहत्थे हो। अस्तित्व अपनी गति से, अपने हिसाब से चल रहा है। या तो तुम उसके हिसाब में ढल जाओ, समर्पित हो जाओ कि भैया तेरी मर्जी। नदी के साथ लड़ोगे तो हारोगे। हाँ, नदी के बहाव में अपने को छोड़ दो। अब तू डुबाए तो डुबाए, अब तू पहुंचाए तो पहुंचाए, तारे तो तारे, वो तेरी मर्जी। और मजे की बात है, जो ये छोड़ पाता है, समर्पित हो पाता है, वो एक ना एक दिन पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है, उसका भी विज्ञान थोड़ा समझ। पहुंचता ही है वो क्योंकि उसने बीच में आना बंद कर दिया।
और इस जगत में अगर सबसे बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ा राह का जो पत्थर है, वो तुम स्वयं हो और कोई नहीं। इसीलिए भक्तों ने इस सूत्र पर सबसे अधिक जोर दिया कि भाई बहुत कर लिया मेरी मर्जी को थोप थोप कर, बहुत देख लिया मेरी मर्जी अपना कर। बात साफ है, मेरे वश में या मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं हार गया, अब मैं छोड़ रहा हूं, अब तेरी मर्जी। और जैसे ही तुम तेरी मर्जी बोलते हो, पूरी तरह, पूरे अनुभव से, पूरे भाव से तुम पाते हो, तुम निश्चिंत हो गए। तुम पाते हो यात्रा सहज होने लगी। तुम पाते हो जिस अहंकार को मिटाने के लिए विधिया कर करके थक गया, फिर भी जो बात ना बनी, वो बस तेरी मर्जी कहने पर बात बन गई। टूट गया अहंकार, गिर गई सारी कंडीशनिंग। बस एक अभिव्यक्ति कि बस अब तेरी मर्जी। मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली, करता गया, अब करता बच नहीं सकता है। अर्जुन जब समर्पित हुआ तो उसने यही तो कहा, अब तेरी मर्जी। अब मैं ना तो सन्यासी होने की होड़ में हूं और ना ही योद्धा होने की होड़ में हूं, मैं गया, अब तेरी मर्जी। अब युद्ध करवाना है तो युद्ध करवा ले, मैं बहूंगा। और कहीं जंगल में भेज देना है तो जंगल में भेज दे, वहां भी मैं बहूंगा, बीच में नहीं आऊंगा। अर्जुन ने पूरे भाव से उद्घोष कर लिया कि अब तेरी मर्जी, और बात बन गई। समर्पित होते ही बात बन गई। ये मूल्य है, इस अर्थों में कहा है कि तेरी मर्जी बहुत मूल्यवान है। समझ में आ रहा है ना? स्वामी जी, हम्म, तीसरा प्रश्न है। एक हम्म, माँ प्रिया मुंबई से। हम्म, ओशो जी कहते हैं, इस जीवन में मोह ही